हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम जीएसटी R1 रिटर्न को अपलोड एंड सबमिट करेंगे टैली के लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम 5.0 की हेल्प से, क्योंकि हमें अब जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए पोर्टल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप टैली से ही जीएसटी रिटर्न को फाइल कर सकते हो। और जो डेटा हम जीएसटी R1 में अपलोड करेंगे उसे कैसे क्रॉस चेक करना है वो भी इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, कोई भी स्टेप आपसे स्किप ना हो ताकि बाद में भी कोई आपको दिक्कत ना हो। मैं इस वीडियो में सितंबर मंथ की रिटर्न सबमिट करूंगा। तो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सितंबर मंथ में मैंने कोई डेटा तो पोर्टल पे अपलोड नहीं किया हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे 00 आपको दिख जाएगा, मतलब मैंने कोई भी डेटा यहाँ पे अपलोड अभी तक नहीं किया हुआ। तो चलिए वापस टैली पे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे जीएसटी R1 रिटर्न सबमिट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से Alt+G प्रेस कर देना है और यहाँ पे आपको जीएसटी R1 टाइप कर देना है और यहाँ पे आपको जीएसटी R1 को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। एंटर करते ही आपके सामने जीएसटी R1 की रिटर्न यहाँ पे ओपन हो जाएगी टैली में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना रिटर्न का पीरियड सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं सितंबर का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने सितंबर की रिटर्न यहाँ पे आ जाएगी। अब आप अपना डाटा यहाँ पे चेक कर सकते हैं और जो सबसे पहले आपको जो चेक करना है वो है अनसर्टेन ट्रांजैक्शन। अगर आपकी ट्रांजैक्शन अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में कोई एक भी है तो आपको पहले उस एरर को यहाँ पे सॉल्व करना होगा, उसी के बाद आगे बढ़ सकते हैं आप। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे केस में यहाँ पे कोई भी अनसर्टेन ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब मेरी टैली का डेटा एकदम सही है यहाँ तक। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इंक्लूड रिटर्न, कितने इनवॉइस यहाँ पे इंक्लूड हैं और नो एक्शन रिक्वायर्ड, मतलब जितने इंक्लूड आपकी जीएसटी रिटर्न में हैं उतने वाउचर पे आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉट रिलीवेंट फॉर दिस रिटर्न, मतलब ये जो वाउचर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये इस रिटर्न से रिलेटेड नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको अपनी टैली का डेटा प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए और जीएसटी के डेटा से अपने टैली के डेटा को हमेशा मैच करके रखना चाहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर आप मैच नहीं रखोगे तो आपकी जीएसटी रिटर्न गलत भी जा सकती है, जिसके कारण आपको नोटिस जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने डेटा को मेंटेन करना चाहिए प्रॉपरली और जीएसटी डेटा से मैच करते रहना चाहिए हमेशा। अब आपको आ जाना है B2B इनवॉइस पे। तो आप देखेंगे मेरे यहाँ पे टोटल 5 वाउचर मैंने B2B में इशू करे हैं और टैक्सेबल अमाउंट आप यहाँ पे चेक कर लेना, IGST, CGST, SGST और टोटल टैक्स की अगर बात करेंगे तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपकी कोई कैश सेल होगी तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, एक्सपोर्ट होगा तो वो यहाँ पे दिख जाएगा और कोई क्रेडिट या डेबिट नोट होगा तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा। लेकिन मेरे केस में क्या है कि मेरा डेटा सिर्फ यहाँ पे इतना ही है, तो मेरे को बाकी ज़्यादा कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। अगर आपका डेटा बड़ा होगा तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो आप सारी चीज़ें मैच कर लेना। अब आपको क्या करना है, अगर डेटा को अपलोड करना है तो उसके लिए आपको एक्सचेंज पे जाना होगा और इसकी शॉर्टकट की है Alt+Z। आप Alt+Z से भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आपको सबसे पहले जो ऑप्शन दिखेगा जीएसटी लॉगिन एंड लॉग आउट। तो सबसे पहले तो आपको जीएसटी को टैली में लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने जीएसटी पोर्टल पे जाके एपीआई एक्सेस को इनेबल कर लेना। और वो कैसे करते हैं एपीआई एक्सेस को इनेबल, वो मैंने इस वाली वीडियो में बता दिया है, तो आप जाके इस वाली वीडियो को देख लेना और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैंने एपीआई एक्सेस को ऑलरेडी इनेबल कर रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पे एंटर कर दूंगा। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और रजिस्टर ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। तो दोनों में से कोई भी ओटीपी लेना और यहाँ पे डाल देना। जैसे ही आप ओटीपी डाल के एंटर करेंगे तो आपका जीएसटी यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीएसटी सेशन लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अब आपको कोई भी की यहाँ पे प्रेस कर देनी है। अब आपको फिर से एक्सचेंज पे आ जाना है। एक्सचेंज पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड जीएसटी रिटर्न पे आ जाना है और यहाँ पे एंटर कर देना है। अब आपके सामने इस तरह की डिस्प्ले ओपन होगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बेसिक ऑफ वैल्यू पे क्लिक कर देना है और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। तो आप Ctrl+V से भी जा सकते हैं।
तो आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे नो दिखेगा जिसमें इंक्लूड ई इनवॉइस डिटेल यहाँ पे पड़ी हुई है। आपको क्या करना है, इसको यस करना है और कंट्रोल ए कर देना है। अब आपने जितने भी इनवॉइस यहाँ पे इशू करे थे वो सारे इनवॉइस आपको दिख जाएंगे। इवन आपको वो इनवॉइस भी दिख जाएंगे जो आपने कैंसिल करे होंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 10 नंबर और 13 नंबर कैंसिल करे हुए हैं जिसमें कोई भी टैक्सेबल अमाउंट या जीएसटी यहाँ पे नहीं लगा हुआ। और HSN समरी आपको नीचे दिख जाएगी और डॉक्यूमेंट समरी भी आपको दिख जाएगी। तो HSN समरी पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो जितने भी HSN में आपने काम करा होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आप यहाँ पे भी कुछ चेक करना चाहते हैं तो आप तसल्ली से चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखो अपने मन को शांति होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट क्लियर करके ही आपको आगे बढ़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आपको सिंपल अपलोड करने के लिए क्या करना है, सेंड पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा, GSTR1 डाटा विल बी अपलोडेड टू द पोर्टल, डू यू वांट टू कंटिन्यू। आपको क्या करना है, यहाँ पे यस कर देना है। अब आप देखेंगे आपका डेटा यहाँ पे अपलोड हो रहा है। आपका डेटा यहाँ पे अपलोड हो चुका है और सक्सेसफुल का यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है। अब सिंपली मैं आपको GST पोर्टल पे जाके दिखा देता हूँ कि डेटा अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ। आपको यहाँ पे कोई भी की पहले प्रेस कर देनी है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ GST पोर्टल पे और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब मैं पहले रिटर्न पे जाता हूँ और यहाँ से मैं रिटर्न डैशबोर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं क्वार्टर और पीरियड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मंथ मैंने सितंबर कर लिया। अब आपको मैं दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे B2B में टोटल 5 इनवॉइस यहाँ पे आ चुके हैं और HSN समरी में अगर देखेंगे तो 4 HSN की डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। सेम यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट की डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जनरेट समरी करेंगे तो यहाँ से भी आप GST रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ से नहीं करनी, हमें करनी है टैली से। तो मैं टैली पे वापस आ जाता हूँ। अब आपको फिर से एक्सचेंज पे जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फाइल GSTR1, आपको इस पर सिंपली एंटर कर देना है। उसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे सारी डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको कुछ चेक करना है तो कर लेना, वैसे तो आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो तो कोई भी चेक करने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सेंड पे क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे सारा डेटा आपका यहाँ पे अपलोड हो चुका है और यहाँ पे आपको एक मैसेज भी मिलेगा, द डाउनलोडेड समरी इज मैचिंग द समरी इन योर बुक्स। मतलब जो डेटा आपने GST पोर्टल पर अपलोड किया है वो आपकी बुक से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों अभी आपकी GST रिटर्न यहाँ पे सबमिट नहीं हुई, आप स्टेटस चेक कर सकते हैं नॉट फाइल, मतलब अभी आपकी रिटर्न फाइल नहीं हुई है। अभी क्या हुआ है, अपलोड हुई है और समरी यहाँ पे जनरेट हो गई है। अब आपको GSTR1 फाइल करनी है तो यहाँ पे कंटिन्यू फाइलिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे 2 मोड दिखेंगे, या तो DSC से कर सकते हैं या आप EBC मतलब OTP के थ्रू कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग तो EBC के थ्रू मतलब OTP के थ्रू करते हैं। अगर आप DSC के थ्रू करते हैं तो आप DSC को चूज करेंगे, लेकिन मैं EBC मतलब OTP के थ्रू करूंगा तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपसे एक बार पैन पूछा जाएगा, तो आपको पैन नंबर अपना यहाँ पे डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, एंटर कर देना है और इसको एक्सेप्ट करा देना है। यहाँ पे आपको वो OTP डाल देना है जो आपके मोबाइल नंबर पे गया होगा और उसके बाद एंटर कर देना और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा देना। एक्सेप्ट कराते ही अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी GST रिटर्न यहाँ पे सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। अगर आपको समरी भी चेक करनी है तो व्यू समरी पे जाएंगे और यहाँ पे समरी को चेक कर सकते हैं। ये वही समरी है जो इससे पहले भी आपको दिखी थी। अगर आप चेक करना चाहें तो कर लें, नहीं तो आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं तो आपको कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आपको चेक ही करना है तो आप अपनी GST रिटर्न को चेक करिए कि वहाँ पे फाइल हुई है कि नहीं हुई। तो हम पोर्टल पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हमारी GST रिटर्न वहाँ पे फाइल हुई है कि नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे GST पोर्टल पे आ चुका हूँ। अब मैं पहले डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सर्विस पे जाता हूँ, उसके बाद रिटर्न और रिटर्न डैशबोर्ड। यहाँ से पहले क्वार्टर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद मंथ सिलेक्ट करके सर्च पे क्लिक कर देना है। अब जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो GSTR1 का स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे फाइल्ड आपको दिख जाएगा। मतलब इससे पहले आपको यहाँ पे फाइल का ऑप्शन नहीं दिख रहा था, लेकिन अब आपकी GSTR1 यहाँ पे फाइल हो चुकी है। तो दोस्तों टैली प्राइम 5.0 में ये कमाल का ऑप्शन मिला है कि आप अपनी GSTR1 को टैली से ही फाइल कर सकते हैं।
और दोस्तों टेलीप्राइम 5.0 से आप GSTR 3B को अपलोड तो कर सकते हो, लेकिन फाइल करने की अभी सुविधा वहाँ पे नहीं दी गई है, क्योंकि आपको पता है कि GSTR 3B में टैक्स वगैरह पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन ये ऑप्शन अभी आपको टैली में नहीं दिया गया। इसलिए वहाँ से आप अपलोड तो कर सकते हैं GSTR 3B को, लेकिन आप वहाँ से फाइल नहीं कर सकते। फाइल करने के लिए आपको पोर्टल पर आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।